सबसे पहले आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो पूरा देश है वो धूमधाम से गणतंत्र दिवस मना रहा है। 75वां गणतंत्र दिवस पीएम मोदी ने जहां पर गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। ये वो दिन है जब तमाम जो देश है विदेश है वो भारत की ताकत देखेगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भव्य परेड की तस्वीरें, कर्तव्य पथ पर वीर जवानों की परेड की तस्वीरें, सभी राज्यों की झांकियों का यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। भारत का शौर्य और हिंद पराक्रम आज पूरी दुनिया देखेगी। हम आपको बता दें कि 75वां गणतंत्र दिवस भारत आज मना रहा है, जिसके जश्न में पूरा देश सराबोर है। और कर्तव्य पथ पर नए भारत की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर आन बान शान और हिंदुस्तान गौरववान, ये झांकियों की तस्वीरें जो आज झांकी पेश की जाएंगी उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम राज्य अपनी अलग अलग झांकियों का प्रदर्शन आज कर्तव्य पथ पर करने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि कर्तव्य पथ पर जो है वो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी ताकत देखेगा पूरा विश्व। ये झांकियों की जो पेश की जाएंगी उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम राज्य जो हैं वो अपनी अपनी झांकियां लेकर उनका प्रदर्शन करते नजर आएंगे। तो आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जहां पर पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी कार्यालय में झंडारोहण किया गया। गणतंत्र की कल्पना हमारे देश में पुरानी है, और जब पाश्चात्य देश ने गणतंत्र के बारे में सोचा उससे कहीं पहले हमारे यहाँ यह कल्पना विराजमान थी। गणतंत्र की दृष्टि के अगर ध्यान में रखें तो जब देश आज़ाद 1947 में हुआ तो तब से देश ने एक लंबी यात्रा की है और बहुत उतार चढ़ाव देखते हुए हमारा प्रजातंत्र हर पग पर मजबूत हुआ है। और इसी प्रजातंत्र को मजबूती के साथ दुनिया में एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में हम स्थापित हुए हैं। ऐसे गणतंत्र और प्रजातांत्रिक देश में अब अमृतकाल जहां प्रारंभ हुआ है, वहीं प्रारंभ में ही हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह संकल्प लिया है कि भारत सक्षम भारत होगा, भारत विकसित भारत होगा, भारत आत्मनिर्भर भारत होगा और भारत देश को दुनिया के नक्शे पर अच्छी तरीके से आगे बढ़ने में, स्थापित करने में अपना योगदान करेगा। इसी बीच आपको सीधा लिए चलेंगे लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ परेड ग्राउंड पहुंचे हैं। सबको होगा सिविल डिफेंस के ये तिरंगे झंडे मैं देख पा रहा हूं। मेरे दाहिनी ओर से परेड का आगमन हो रहा है। इन तिरंगे झंडों को इस नीले आसमान में बहुत ऊंचे उड़ने के लिए इनको छोड़ा जाना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय इन झंडों को छोड़ रहे हैं। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वंदे यही माता, कहूं भारत पे दीवाना, करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म भारत में ही हो आना। इस प्रतिज्ञा के साथ हम सब भारतवासी, उत्तर प्रदेशवासी गौरवान्वित हैं कि आज गणतंत्र दिवस की परेड के प्रत्यक्षदर्शी गवाह बन रहे हैं। आपके समक्ष गणतंत्र दिवस परेड के मार्चिंग दस्ते अग्रसर हो रहे हैं। इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर श्रीवत्सन सेना मेडल। मार्च 2016 को 4th बटालियन 3री गोरखा राइफल में मेजर श्रीवत्सन ने कमीशन प्राप्त किया। वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के पूर्व छात्र हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं और उन्होंने उड़ी, भुज, सिक्किम और दक्षिण अरुणाचल प्रदेश जैसे स्थानों पर सेवा की है। तनी हुई
गर्व के साथ तना हुआ माथा, ऐसी है हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाएं। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए मेजर श्रीवत्सन, तालियों के साथ स्वागत करें। उनके पीछे आ रहा है T-90 भीष्म टैंक। मंच के सामने से गुजरने वाला T-90 भीष्म रूसी T-90 टैंक का भारतीय संस्करण है और विशेष रूप से रूस और फ्रांस की सहायता से भारतीय इलाकों के लिए तैयार किया गया है। इस समय सलामी मंच के सामने T-90 भीष्म टैंक माननीय राज्यपाल महोदया को सलामी देते हुए, उसके ठीक पीछे अथर्व टैंक, भारतीय सेना के लिए बनाए गए हाइब्रिड टैंक का नाम है अथर्व और इसे T-72 टैंक की बॉडी है, जबकि T-90 भीष्म टैंक की नली है। इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है भारतीय सेना के लिए बनाया गया हाइब्रिड टैंक अथर्व। माननीय राज्यपाल महोदया को सलामी देते हुए अथर्व टैंक इस समय गुजर रहा है। उसके पीछे हम देख पा रहे हैं BMP-2 टैंक। BMP एक शक्तिशाली आयुध और अत्याधुनिक रात में लड़ने की क्षमता वाला एक गतिशीलता वाला इन्फेंट्री लड़ाकू वाहन है और इस वाहन को हाल ही में थर्मल इमेजिंग साइट किट के साथ अपग्रेड किया गया है। मित्रों, हमें भारतीय सेनाओं पर गर्व है। वो ऐसे अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है कि अब कोई भी देश हमें आंख दिखाने की ताकत नहीं रख सकता। BMP टैंक हुआ, आपकी तालियां बहुत हल्की हैं उन जवानों के लिए, भारतीय सेनाओं के लिए जो अपना दिन रात भारत को दे रहे हैं, अपने परिवार को बहुत पीछे छोड़कर। उनके प्रति पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है। और अब सामने से गुजर रहा है K09 वज्र आर्टिलरी गन। ये 155 मिलीमीटर तथा 52 कैलिबर टैंक द्वारा संचालित होवित्जर है। इसकी ये मजबूत नाल बता रही है कि इसे कितना मजबूत उपकरण है। इसे लार्सन टूब्रो द्वारा निर्मित किया गया है। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ K09 वज्र आर्टिलरी गन। उसके ठीक पीछे आ रहा है लाइट स्ट्राइक LSV व्हीकल। लाइट स्ट्राइक व्हीकल डेजर्ट पेट्रोल व्हीकल का एक उन्नत संस्करण है और सेना ने SLV को उसके छोटे आकार और उच्च गतिशीलता के लिए अपनाया है। यह आंतरिक रूप से ट्रांसपोर्टेबल लाइट स्ट्राइक व्हीकल के परिवार का हिस्सा है। मंच के सामने से गुजरता हुआ LSV व्हीकल। LSV व्हीकल के ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं वो तोप जो दुश्मन के दांत खट्टे करने में दक्ष है। 155 mm बोफोर्स तोप। इसका ये FH-77 जिसे आमतौर पर 155 mm बोफोर्स के नाम से जाना जाता है, ये स्वीडिश मूल के शीत युद्ध के समय का तोप बंद हथियार है। सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई बोफोर्स तोप। भारतीय सेनाएं और उनके अत्याधुनिक उपकरण। इस समय गणतंत्र दिवस की परेड में हमारे सामने BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर। BM-21 ग्रैड सोवियत संघ में डिजाइन स्वयं संचालित 122 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है और इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। भारतीय सेना के ये जाबाज वीर, भारत के सपूत इस समय स्वयं गणतंत्र दिवस परेड में आपके सामने। आप जानते हैं भारतीय सेनाएं इंजीनियरिंग में बहुत दक्ष हैं। सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम 119 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिज प्रणाली पर आधारित है और इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बैंगलोर द्वारा निर्मित किया गया। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ भारतीय सेना का सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम। इस रेजिमेंट का मोटो है एकता। सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम आपके सामने से गुजर रहा है। भारत के लिए बहुत गर्व और गौरव का विषय है कि हमारी सेनाएं सदा तत्पर रहती हैं इस देश की सेवा के लिए। इस समय आप देख पा रहे हैं
Cut! Antarctic cut! Slumber! Just! Antarctic cut! Bachao! Just! दो मिनट की मौन जिन्होंने पहले को बुलाकर राष्ट्र के सुरक्षा और The buglers sounding the rouse and the guard commander ordering salami shastro. तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वॉर मेमोरियल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जहां उन्होंने तमाम जो शहीद रहे, जिन्होंने भारत की आजादी में अपना योगदान दिया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी बीच रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ ही देर में।